हेलो हेलो स्टूडेंट क्लास ऑफ 11 अकाउंटेंसी है चैप्टर 2। अभी जो पढ़ रहे थे पहला वीडियो उससे पहली क्लासेस में उसके कंटिन्यूएशन क्लासेस है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स 11 तक वहाँ पढ़ लिया था। अब अगला नेक्स्ट आ जाता है 12 प्रॉफिट। प्रॉफिट द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर ए अकाउंटिंग पीरियड। अभी अब जस्ट पहले पीरियड में आपने पढ़ा था इनकम। तो इनकम की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस। बिजनेस रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस का इनकम। और यही चीज यहां पे भी देख रहा है, प्रॉफिट द एक्सेस टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंस। क्लियर है? बात वही है, तो फिर फर्क क्या है इनकम और प्रॉफिट में? अंतर यह है कि प्रॉफिट में हम पूरे ड्यूरिंग ईयर अकाउंटिंग पीरियड ले लेते हैं 12 मंथ का। इनकम को एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ट्रांजैक्शन सेल परचेज किया और सेल किया, परचेज किया, सेल किया और एक्सपेंस जो भी हुए उनको घटा दिया। जो आपको प्रॉफिट हो गया परचेज अमाउंट निकाल दिया, जो सेल से रेवेन्यू मिले उसमें से जो बचा वो है, बैलेंस को हम इनकम कह देते हैं। बट प्रॉफिट वही प्रॉफिट है, टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंस। ये पूरे पीरियड, पूरे साल में हमने कितना किया, 12 मंथ में कितना हमने इनकम की, उस इनकम को हम प्रॉफिट कहेंगे। क्लियर है? तो बस थोड़ा सा अंतर है, टाइम पीरियड का अंतर है। प्रॉफिट के लिए हम पूरे साल के ट्रांजेक्शन को लेते हैं और इनकम के लिए एनी ट्रांजेक्शन को लेते हैं। क्लियर? ओके, आगे नेक्स्ट लिखते हैं 13 गेन। अब देखो, इनकम, प्रॉफिट, गेन आप जनरल भाषा में यूज करते हैं, बट बिजनेस में, कॉमर्स में आप इनकी मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे यूज होते हैं। क्लियर है? आता है गेन। गेन इज ए मॉनेटरी बेनिफिट, गेन इज प्रॉफिट और इरेगुलर नेचर। आप समझ में? गेन भी वही चीज है, जैसे आपकी इनकम कहलाती है वैसे गेन भी कहलाता है, और प्रॉफिट जैसे वो भी है बट सेम। बट गेन क्या है? गेन एक प्रकार से कैपिटल गेन होता है। ये इरेगुलर है, ये रेगुलर नहीं है, ये जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। सपोज करो हमने बिजनेस की, कुछ कैपिटल फॉर्मेशन की, कहीं पे हमने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे हम गेन कहते हैं। या कोई बिल्डिंग सरप्लस बना ली, सबलेट है, खाली पड़ी है, उसको रेंट पे उठा दिया, तो उससे जो हमें इनकम होती है उसको हम गेन कहते हैं। ठीक है? तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन इनकम नहीं है, बट बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसकी इनकम है, तो इसलिए इसे गेन कहेंगे। ये इरेगुलर होती है, कभी होती है कभी नहीं हो सकती है। क्लियर है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन से बाहर होने की वजह से इसको हम प्रॉफिट कहेंगे, बट ये इरेगुलर प्रॉफिट है जिसको हम दूसरे नेम से कहते हैं गेन। नेक्स्ट आता है लॉस। लॉस इज द टोटल एक्सपेंस ओवर द टोटल रेवेन्यू। अब क्या होता है, जो प्रॉफिट का था वही आपका लॉस का है, बट इसका रिवर्स है। यहां पे क्या हो गया, टोटल एक्सपेंस ओवर हो गए टोटल रेवेन्यू से, तो हमारे एक्सपेंस ज्यादा हो गए बट हमें सेल्स रेवेन्यू कम कलेक्ट हुई, इसलिए हमारी बिजनेस फर्म को लॉस हो गया। दिस इज कॉल्ड लॉस। ठीक है? नेक्स्ट आता है परचेज। अब परचेज, हम फर्नीचर भी परचेज करते हैं, बिल्डिंग भी परचेज करते हैं, बहुत सारी अदर चीजें परचेज करते हैं, तो उनको हम बिजनेस कंसर्न में परचेज नहीं कहते, उनको हम एसेट परचेज के अकाउंट्स में डालते हैं और पर्टिकुलरली उनके नाम से डालते हैं। कार परचेज कार अकाउंट, बिल्डिंग परचेज बिल्डिंग अकाउंट, ठीक, फर्नीचर परचेज फर्नीचर अकाउंट में लिखते हैं। बट परचेज अकाउंट में फिर क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट में क्या रिकॉर्ड? इन इस रिकॉर्ड परचेज ट्रांजेक्शन। तो परचेज रेफर टू द अमाउंट ऑफ द गुड्स ब्रॉट बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल और फॉर रीयूज ऑफ द प्रोडक्शन। परचेज हेड में, परचेज हेड में अकाउंट्स में हम वही आइटम्स को लिखेंगे जो गुड्स परचेज किए गए हैं फॉर रीसेल के लिए, अर्थात बिजनेस करने के लिए जो हम गुड्स परचेज करते हैं
बेचने के लिए, यूज करने के लिए नहीं, किसके लिए? बेचने के लिए या प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, अर्थात फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए जिन गुड्स को हम परचेज करते हैं उनको हम परचेज अकाउंट में लिखते हैं। क्लियर है? रिटर्न करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में। तो परचेज जिस रिफर टू द अमाउंट ऑफ द गुड्स ब्रॉट बाय अ बिजनेस फॉर द रीसेल फॉर यूज द प्रोडक्शन। अभी आपने पीछे पढ़ा था फिक्स असेट, ठीक है? वो जो फिक्स असेट है एक प्रकार से वो असेट को परचेज करते हैं, और ये भी असेट्स है, स्टॉक भी असेट्स कहलाता है, बट ये रीसेल के लिए है, समझ गए? इसलिए इसको परचेज हेड में डालेंगे। नेक्स्ट आता है सेल्स। सेल्स रिफर टू द अमाउंट ऑफ द गुड्स सोल्ड दैट आर ऑलरेडी ब्रॉट और मैन्युफैक्चरर बाय द बिजनेस। सेल्स वो गुड्स है जिसको हम सोल्ड कर देते हैं, परचेस किए थे अब रीसेल के लिए, तो उसको हम सोल्ड करते हैं, या हम जो गुड्स मैन्युफैक्चरर किए थे और बेचने के लिए बनाया था उसको हम सेल्स कहते हैं। क्लियर है? तो सेल्स हो गई, परचेज हो गई। अब आता गुड्स क्या है? गुड्स मीन्स ऑल दी आइटम्स विच आर परचेज एंड सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मीन्स क्या हुआ? इन विच आइटम को हम बिजनेस में गुड्स कहेंगे जो सेल या परचेज किया जाए, और जो सेल और परचेज नहीं, इन विच आइटम नॉट सेल और परचेज दीज कॉल्ड असेट्स। वो असेट्स कहलाती हैं, वो अपने पर्सनल नेम से लिखी जाती है। क्लियर है? स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स कॉल्ड स्टॉक। जो गुड्स नहीं बिक पाया उसको हम कहते हैं, या अनयूज मटेरियल कॉल्ड स्टॉक, या रॉ मटेरियल हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदा और उसको हम अभी यूज नहीं कर पाए तो वो भी स्टॉक होता है। स्टॉक टू टाइप का होता है, एक तो बिगिनिंग स्टॉक होता है और एक लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक होता है। एंड ऑफ द ईयर लास्ट में जो बचा रह जाता है अनसोल्ड उसको भी कहते हैं, और वही अगले साल का कैरी फॉरवर्ड जो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स इज द पर्सन ऑफर। डेटर वो लोग हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, फर्म हो सकते हैं, होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिनको हमने गुड्स सोल्ड किया, बेचा है, किस पे? ऑन क्रेडिट। कैश नहीं बेचा, उधार बेच दिया है, और उनको उधार बेचा है, और एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, अभी उन्होंने हमें पेमेंट नहीं दिया, तो उनको हम डेटर्स कहेंगे। उधार सेल्स को जिसका पेमेंट अभी तक नहीं रिसीव हुआ है उसे हम डेटर्स कहेंगे। जितने भी लोग हों, जितने भी फर्में हों, उनको हम डेटर्स की लिस्ट में डालेंगे, डेटर्स के अकाउंट में बनाएंगे। क्रेडिटर्स का है, क्रेडिटर्स इज द पर्सन और फर्म फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट, और जिनसे हम परचेज कर रहे हैं। क्रेडिटर्स कौन है? जिन फर्मों से या व्यक्तियों से हम उधार परचेज कर रहे हैं और उनको पेमेंट हैज नॉट बीन मेड, अभी तक उनको मैंने पेमेंट नहीं किया है, वो सब क्रेडिटर्स कहलाएंगे। क्लियर है? तो वो क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स कहलाएंगे। डेटर्स और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हो गया, ठीक। क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आता है ट्रेड डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट टू टाइप का मिलता है बिजनेस में। ट्रेड डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड बाय द सेलर। जो विक्रेता है, हम जिसे माल खरीद रहे हैं, वो हमें ट्रेड डिस्काउंट, जैसे कोई बिजनेस फर्म या पर्सन किसी दूसरी फर्म से जब खरीद रहा होता है तो जिस फर्म से परचेस कर रहे होते हैं वो हमें कुछ रिबेट अलाउड करता है जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट करते हैं, और ये फिक्स परसेंटेज होता है ऑफ द लिस्ट प्राइस, उसकी जो लिस्ट प्राइस होती है, और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते हैं। क्लियर है? मेंशन नहीं करते हैं ये, क्योंकि गुड्स परचेस करने से पहले की कंडीशन है, पहले ही डिडक्ट हो जाता है, तो फाइनल अमाउंट में नहीं आता, इनवॉइस अमाउंट में डिडक्ट होता है, डिडक्टेड पेबल वैल्यू नहीं होती है। ठीक। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या हुआ? जो जिस माल खरीद रहे होते हैं हम, सेलर हमको अलाउड करता है फर्म को, और कैश डिस्काउंट भी अलाउड किया जाता है। कैश डिस्काउंट इज दी रिबेट अलाउड टू दी बायर। खरीदार को, जो खरीदने वाला है, उसको कैश डिस्काउंट अलाउड किया जाता है, रिबेट दिया जाता है। किस लिए? फॉर मेकिंग टू दी प्रॉम्प्ट पेमेंट, जल्दी से पेमेंट हो जाए कि भैया ऐसा है 10,000 आपको देना, हमको 1% कम दे दीजिए, अभी पेमेंट कर दीजिए, उधार मत लीजिए। तो इस कंडीशन को पेमेंट करते समय जो डिस्काउंट मिलता है
उसे हम पेमेंट करते समय जो डिस्काउंट मिलता है उसे कैश डिस्काउंट कहते हैं और इसको बुक में मेंशन करते हैं। ये परचेजर की गेनिंग होती है, प्रॉफिट होता है, और सेलर का लॉस होता है। ठीक, एक्सपेंस में पड़ता है उसके यहाँ। वाउचर्स, वाउचर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाउचर एवरी ट्रांजेक्शन, जो हमने ट्रांजेक्शन करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को बुक आप अकाउंट्स में लिखते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन का वाउचर होता है। एवरी ट्रांजेक्शन जो है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का वाउचर जब तक नहीं होगा तब तक उसकी हम एंट्री अकाउंट्स में नहीं कर सकते। तो वाउचर ये क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, साक्ष्य है। इन सपोर्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के सपोर्ट के लिए है। ये कैश मेमो जैसे रसीद ले लेते हैं, इनवाइस बिल ले लेते हैं। ये नहीं होता है तो इसको एक्सपेंस नहीं माना जाएगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज द्वारा, रेगुलेशन अथॉरिटीज के द्वारा। इसलिए एक प्रकार से यह एविडेंस है, एक्सपेंस का एक प्रूफ है और ये कंपलसरी होता है। वाउचर की सपोर्ट से ही ट्रांजेक्शन को हम बुक ऑफ रिकॉर्ड करते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। अगर वाउचर नहीं है, वाउचर का एविडेंस नहीं है, तो फिर दिस एक्सपेंस को हम अकाउंट्स में नहीं रिटर्न कर सकते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। क्लियर है? ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है, टर्म सारे आपको बता दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मिलते हैं। ओके।